नमस्ते फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एंड इजी 631 में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम ना दो आइडियाज अच्छे अच्छे बनाने वाले हैं। दोनों भी आइडिया बचे हुए और बेकार कपड़ों से हम बनाएंगे। तो पहला आइडिया बनाने के लिए ना हम प्लास्टिक बोरी का भी यूज करेंगे। तो चलो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आइडिया बनाने के लिए देखो, इस तरह से मैंने बेकार जो कतरन रहती है ना, तो वो ले लिए है और उसको मैंने प्रेस कर लिया है। इस तरह से सभी पीसेस को मैंने प्रेस करके रखा है। अब देखो, ये भी मैंने प्लास्टिक बोरी का पीस आप आपके हिसाब से ले सकते हो, छोटा बड़ा। तो मैंने जहाँ जितना मेरे पास था वो मैंने ले लिया है। पूरी एक प्लास्टिक बोरी का एक पीस ले लिया है, एक साइड का। उसको फोर फोल्ड फोल्ड करके हमने सेंटर पॉइंट पर मार्क लगा दिया है। उसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। जो बची हुई कतरन रहती है ना, तो उसके मैंने छोटे बड़े लंबे चौड़े जैसे मिलते हैं टेढ़े मेढ़े वैसे पीसेस यहाँ पर यूज किए हैं। तो कुछ भी हम बेकार नहीं जाने देंगे। तो देखो, इस तरह से हम पहला वाला पीस अटैच करेंगे, इसी तरह से। और ये जो डिजाइन जो हम आज बनाने वाले हैं ना प्रोजेक्ट, तो इससे आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो। मैं लास्ट में आपको उनके फोटोज भी दिखा दूंगी कि क्या क्या आप बना सकते हैं इन चीज़ों इस डिज़ाइन से। जो हम आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला है ये प्रोजेक्ट। देखो, अब दूसरा पीस हम अटैच करेंगे। जैसे भी मैंने मिलते हैं वैसे पीसेस यहाँ पर यूज किए हैं। आपको ज़्यादा लगे तो फैब्रिक कट कर सकते हो, कि कुछ पीसेस बड़े हैं कुछ पीसेस छोटे हैं। तो जैसा हमें यूज चाहिए वैसा हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब इसी तरह से हमें पीसेस अटैच करते जाना है। ध्यान से देखिए किस तरह से हमने पीसेस, कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ मेजरमेंट लो, कटिंग करो या कुछ भी नहीं है। सिंपल तरीके से हमें सिलाई लगाते जाना है। फैब्रिक भी आपको चाहे तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर सकते हो, नहीं चाहे तो आप वैसे भी रख सकते हो। आपका ये जो है बनने वाला प्रोजेक्ट है ना, थोड़ा सा थिक मजबूत बन जाएगा आप नहीं कट करोगे तो देखो, इस तरह से हमें पीसेस। अब हम पहले बीच वाला पोर्शन कवर करेंगे। अब मैं पूरा तो नहीं दिखा सकती कि बहुत ही बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो मैं थोड़ा सा आपको इसी तरह से पीसेस, आपको समझ आ जाएगा किस तरह से पीसेस अटैच करते जाना है। देखो, इसी तरह से हमें ओपन खुला स्पेस नहीं दिखना चाहिए, पूरा कवर हो जाना चाहिए। इसी पीसेस टेढ़े मेढ़े है ना, तो ध्यान से हमें यहाँ पर देखो इस तरह से पीसेस अटैच करते जाना है। जैसे भी मिलते हैं छोटे बड़े वैसे यहाँ पर मैंने यूज किए हैं पीसेस का। कुछ ट्रायंगल भी है, चौकोर भी है, जैसे मिलते हैं वैसे यहाँ पर यूज किए हैं पीसेस। आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना। यहाँ पर कुछ भी आपका खर्चा होने वाला नहीं है। अगर आप सिलाई नहीं करते हो तो आपके घर के पास कुछ टेलर वगैरह होगा ना, तो वहाँ से भी आप इस तरह के फैब्रिक लेकर आ सकते हो और घर से घर सजा सकते हो सुंदर सुंदर चीज़ों से। देखो, इसी तरह से हमें पीसेस अटैच करते जाना है। लास्ट तक सेम प्रोसेस से हमें पीसेस अटैच करने हैं। बहुत ही कलरफुल और सुंदर दिखने वाला है ये हमारा जो हम बना रहे हैं ना प्रोजेक्ट, बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। और आज के दोनों भी प्रोजेक्ट इतने ही मस्त है ना, तो वो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बता दोगे कि आपको अच्छा लगा। अगर आपको दिल से अच्छा लगे जो बनाए हुए जो दो प्रोजेक्ट है ना, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। अगर मैं रिक्वेस्ट नहीं करती अच्छा लगे तो बता दो, तो आप बताते भी नहीं हो। अच्छा नहीं लगता है क्या? देखो, इसी तरह से मैंने पूरा जो हमने लिया था ना, तो मैंने पूरा कवर कर दिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे बाहर आया हुआ। अब देखिए, सीधा करने के बाद देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, और बड़ा भी हो गया है ये मेरा चटाई जैसा। अब हम मैंने पुराने कर्टन, यहाँ पर आप कुछ भी आपके पास जो साड़ी या बेकार पड़ी पुरानी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ फैब्रिक का यूज़ कर सकते हो नीचे वाले के लिए, बेस के लिए। बेस तो हमने प्लास्टिक बोरी का ले लिया है, तो नीचे हम अच्छा लगने के लिए एक फैब्रिक लगा देंगे। तो वो मैंने पुराने कर्टन का लगा दिया है। अब मैंने एक पट्टी ले ली है 2.5 इंच की। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है पुरानी साड़ी वगैरह का, तो उसका भी फ्रिल लगाकर इस पर फ्रिल बनाकर यहाँ पर लगा सकते हो। बहुत ही सुंदर लगेगा ये, वो भी दिखने में भी सुंदर लगेगा
और आपका पुराने फैब्रिक भी यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। देखो इस तरह से हमने यहाँ पर गोट लगा दिया है। पहले हम आमने-सामने वाले जो साइड है ना, तो वहाँ पर हम कवर कर लेंगे पहले, इस तरह से गोट लगाकर। देखो एक साइड मैंने पहले कवर कर दिए है, बाद में दूसरी की है। बाद में दोनों आमने-सामने वाली साइड देखो, अब लास्ट वाली साइड दिखा रही हूँ मैं। इसी तरह से हमने पूरा कवर कर दिया है, पूरा गोट लगा दिया है। इससे आप डोरमैट, फ्लोर मैट, इस टेबल रनर, इस तरह टेबल मैट बहुत ही सुंदर लगने पिलो कवर भी बनाओगे अगर कपड़े का बेस लेकर आप उसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक छोटे-छोटे अटैच करके आप पिलो कवर भी बनाओगे ना तो बहुत ही सुंदर दिखेगा ये पैटर्न। देखो कितना सुंदर लग रहा है। बेबी बेडशीट की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हो आप। देखो, फ़ोल्ड करके छोटा-सा फ़ोल्ड हो जाता है। अच्छा लग रहा है ना? देखो इससे मैं देखो इस दिखाती हूँ, इस तरह आप अलग-अलग चीज़ें इस तरह से बना सकते हो। देखो कितनी सुंदर-सुंदर चीज़ें बन गई है इससे। तो चलो अब दूसरे आइडिया की तरफ हम टर्न करते हैं। तो उसके लिए भी मैंने बचे हुए कपड़े ले लिए हैं। 4 बाय 4 इंच का हम यहाँ पर एक 4 पीस निकालने वाले हैं। ये डबल फ़ोल्ड किया हुआ है ना फैब्रिक। तो देखो इस तरह से हमें 4 बाय 4 इंच के पीसेस निकाल लेंगे अच्छे से। इसी तरह से हमने 4 पीस निकाल लिए हैं। अब हम दूसरा बचा हुआ फैब्रिक ले लिए है, उसका भी हम 1.5 इंच बाय 1.5 इंच के 4 पीसेस निकाल लेंगे। सभी पीसेस तो मैं नहीं दिखा सकती कट करके। देखो इस तरह से मैं आपको दिखा दिखा दूँगी कौन-सा वाला किस मेज़रमेंट से ले लिया है। देखो, ग्रीन और व्हाइट जो है ना, तो वो मैंने 4 पॉइंट ग्रीन भी 4 बाय 4 का है और सिर्फ़ व्हाइट वाला है, तो वो हमने 4.5 इंच बाय 4.5 इंच का ले लिया है। इस तरह से अब जो छोटे पीसेस है ना व्हाइट के और दूसरे हमने रेड कलर के कट किए हुए, तो उसको हम देखो इस तरह से बीच में लाइन ड्रॉ कर देंगे। बीच में से एकदम बीच में से देखो इस तरह से। वहीं से हमें सिलाई लगा लेनी है। ध्यान से देखिए किस तरह से कॉर्नर में रखा है। जो बड़ा वाला कलरफुल पीसेस निकाले हैं ना 4, उसके ऊपर देखो इस तरह से एक कॉर्नर में हम रेड रखा है, दूसरे कॉर्नर में व्हाइट रखा है। चारों पीस हमें इसी तरह से रेडी कर देने हैं। बहुत ही सुंदर एकदम मस्त लगने वाला है ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन से भी आप डोर मैट, फ्लोर मैट या टेबल रनर, बेडशीट इस तरह की अच्छी-अच्छी चीज़ें बना सकते हो। देखो इस तरह से 4 हमने पीस रेडी करे। अब ग्रीन पीसेस को इस तरह से हम रेडी करेंगे। ग्रीन पीस पर हम आमने-सामने वाले पर व्हाइट कलर के 2 छोटे पीस हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से अब व्हाइट जो एक 3 पीस लिए हमने व्हाइट पीस पीस, तो उसका एक पीस हम इस तरह से बीच में कट कर देंगे और 1 इंच की जो पट्टी हमने निकाल ली है ना, तो उस पट्टी के दोनों साइड में हम इस तरह से 2 ट्रायंगल हम इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से। बनाने भी एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर भी दिमाग लगाना नहीं है। एकदम ईज़ी से थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे ना, तो एकदम ईज़ी से आप भी बना सकते हो। एकदम सिंपल तरीका है बनाने का। इस तरह से हमें कट कर लेना है, ट्रायंगल में ही कट कर देना है ऊपर वाला हिस्सा भी तिरछा एक्स्ट्रा फैब्रिक का। अब जो हमने जो कॉर्नर पे पीसेस छोटे अटैच किए हैं ना, तो वहाँ उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। सभी पीसेस जहाँ-जहाँ हमने छोटे 1 बाय 1 1.5 इंच बाय 1.5 इंच के पीसेस अटैच किए हैं ना, तो इस तरह से ट्रायंगल हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा वाले, सिलाई के बाजू वाले। तो अब हम पहले हम 4 पीस 2-2 पीस अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपको आज के दोनों आइडियाज़ में कौन-सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। देखो इस तरह से हमें देखो 2 पीस रेडी कर दिए हैं, अब उन 2 पीसेस को हम अटैच करेंगे। अब हम ग्रीन पीस जो है ना, तो उसको हम पहले अटैच करेंगे। एक व्हाइट और एक जो ग्रीन है ना, तो वो अटैच करेंगे।
उसके बाद हम उसी उसी जो ग्रीन पीस है उसके जो बीच में हमने कट करके वहाँ पर एक 1 इंच की पट्टी अटैच की है ना, उसको लगा देंगे। एक साइड व्हाइट वाला और एक साइड बीच में कट करके डंडी लगा दिए वो वाला। अब दूसरे 2 पीस हम इस तरह से अटैच करेंगे और पहले जो हमने 4 पीस अटैच किए हैं ना, तो उनको पहले हम 2 पीस अटैच करेंगे। ध्यान से देखिए किस तरह से अटैच कर लेना है सभी पीसेस को। सिंपल तरीका है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे तो आपको भी आ जाएगा ये बनाने को। देखो इस तरह से। घर में बेकार पड़े ब्लाउज़ पीस वगैरह भी रहते हैं ना, तो उनका भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। ये हमारा 1 पीस रेडी हो गया। इसी तरह से मैंने और 5 पीस बनाकर रेडी करके रखे हैं। देखो इस तरह से हम उसको आप अरेंज करेंगे। आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक कट कर देंगे पहले हम। इस तरह से। जितना भी एक्स्ट्रा टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है ना सिलाई के टाइम, तो उसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे चारों साइड से, सभी पीसेस का। अब हम अरेंज करेंगे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से पहले अरेंज करेंगे। आपको जैसा चाहिए आप वहाँ वैसा यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। देखो इस तरह से मैंने 6 पीसेस का यहाँ पर यूज़ किया है। देखो, अच्छे लग रहे हैं ना देखो। अब हम जॉइंट लगा देंगे। पहले 3-3 पीसेस की 2 पट्टियाँ बनाएँगे। देखिए इस तरह से 2 पट्टियाँ हम बना देंगे, सिलाई लगा देंगे। आपको कौन-सा वाला आइडिया अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो तो। अब दोनों पट्टियों को इस तरह से हम सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। इसी पैटर्न से आप कुछ भी डोर मैट, फ्लोर मैट, बेडशीट इस तरह की चीज़ें आप सुंदर-सुंदर बना सकते हो। देखो इस तरह की। अच्छे है ना? थैंक